हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का लास्ट जो थियरी पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और वो पोर्शन है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप बोलोगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सो इट इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको दो तरह की मोशन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट वन इज मोशन, पहली जो होगी मोशन विथ यूनिफॉर्म velocity, and the second one is motion with uniform acceleration। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट इज मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। अब आप बताइए ये हम लोग जो है फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कितने एग्जांपल्स लेंगे और वो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सबसे पहले जो है ना आपको गैलीलियो ने ये मोशन का ऑब्जर्वेशन किया था। सबसे पहले गैलीलियो ने इसका ऑब्जर्वेशन किया था। अब ये मोशन का मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं जो प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। ये वाला आपके पास फुटबॉल है और इस फुटबॉल को अगर आपने किक किया, है ना, अगर आपने इसको किक किया तो ये फुटबॉल ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा। तो ये ऐसे मोशन हो गया ना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, ये इसको प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो डेट वी विल सी प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो है मोशन इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। मतलब ये जो आपका फुटबॉल है वो प्रोजेक्टाइल हो गया। वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर कि अगर इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। सपोज दिस इज द बिल्डिंग, है ना, ये कुछ हाइट की बिल्डिंग है। अगर आपने यहाँ से इसको फेंका तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो आप देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक आपके पास पैराबोला आता है, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी योर पैराबोलिक, मतलब उसका पाथ जो है पैराबोलिक होता है। तो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या देखते हैं कि पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। अब आप बताओगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर सिंपल क्वेश्चन ये करोगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसके बारे में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी मोशन करता है और ऐसे भी मोशन करता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है ना, तो इसका वेलोसिटी का कोई y कंपोनेंट होगा, तभी तो ये ऊपर की तरफ जाता है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा और वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, तभी तो ये डायरेक्शन में जाता है। मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन एज वेल एज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में भी मोशन करता है, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मस्ट बी देयर। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन करता है, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मस्ट बी देयर। अब ये वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में होगी ना, उसको एक एक्सेलरेशन उसको लगेगा और वो लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये डायरेक्शन में उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा।
मतलब जो x डायरेक्शन है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी और यहाँ पर जो है y डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स्ड रहता है ना, ये जनरली जो है वेरी नहीं करता इतनी हाइट्स के लिए, हम लोग इसको कांस्टेंट ही गिनेंगे। तो ये वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट रहता है, तो दिस अपवर्ड डायरेक्शन की जो मोशन है ना, उस मोशन को आप लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जो x डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है ना, वो यूनिफॉर्मली मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये वाली हो गई मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, ये वाली आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मोशन हो गई, और ये वाली जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मोशन हो गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मोशन हो गई। अब पूरा एनालिसिस आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सो सपोज हम लोग इसका ज्यादा एनालिसिस करें प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब इसको किसी ने किक लगा दिया, तो किक लगा दिया तो वो ये डायरेक्शन में मोशन करते हुए जाएगा। अब यहाँ पर ये मोशन करते हुए जाएगा, तो जब किक लगाया तो किक जो है ये डायरेक्शन में उसने लगा दी, किक ये डायरेक्शन में लगा दी, मतलब उसको ये डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी के इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसने कौन सी डायरेक्शन में किक लगा दी, ये डायरेक्शन में किक लगा दी, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी जहां पर u दी, तो ये u के दो कंपोनेंट गिरेंगे। सपोज दिस इज एंगल, ये एंगल जो होता है दिस थीटा, थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा है, तो यहाँ पर जो है इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे, फर्स्ट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और यहाँ पर जो है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, है ना, और हमको करना ही होगा यहाँ पर, वरना बहुत सारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी एयर का रेजिस्टेंस जो है इसको निगलेक्ट किया गया है। सो निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सबसे पहली शर्त ये निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, है ना, एयर का रेजिस्टेंस हम लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया, तो ये वाला जैसे इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे, जैसे ये वाला आपके पास आ गया वेलोसिटी u, आपके पास इसका y कंपोनेंट, आपके पास vy और x कंपोनेंट, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी जाएगा और ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, अब क्योंकि उसको कोई फोर्स नहीं लगता, उसको कोई फोर्स नहीं लगता, हम लोगों ने एयर का रेजिस्टेंस या एयर के फोर्स को निगलेक्ट कर दिया, तो ये डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स नहीं लगता, तो जब फोर्स ही नहीं लगता तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगी, मतलब दिस वेलोसिटी विल नॉट चेंज। लेकिन ये वेलोसिटी को आप देखिए, ये वेलोसिटी पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, व्हाई, तो द सिंपल रीजन इज दिस, है ना, तो ये वाला ux और सपोज ये uy हो गया, फॉर एग्जांपल ये uy हो गया, तो ये uy जो है ये कम हो जाएगा, क्योंकि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको यहाँ पर लगता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल डिक्रीज द वेलोसिटी इन अपर डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी उसकी इतनी थी, अब यहाँ पर कम हो गई। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वैसे की वैसी, अब ये जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी ना, जो पहले अपर डायरेक्शन में थी, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगी। Why? The simple reason is that कि उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ऊपर की वेलोसिटी को कम करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये नीचे की तरफ जाने जब लगेगा तब उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पर ये वेलोसिटी वैसे की वैसे रहेगी और ये वेलोसिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। सपोज इट इज uy, है ना, तो ये वाला आपके पास बढ़ जाएगा, है ना, तो ये वाला जो है आपके पास बढ़ेगा। अब यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और मैक्सिमम वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये वाली आपको यहाँ पर आके वो टकरा जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बिकॉज ऑफ
द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ मोशन। एक तो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से उसका मोशन होता है, और वाई डायरेक्शन में उसका जो मोशन होता है, ये मोशन जो है ये अगर आप देखोगे तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर हम लोग इसको ऐसा देखें, फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप इस डायरेक्शन में भी फेंको तो ये ऊपर भी जाता जाएगा और ऐसे भी जाता जाएगा। तो जब ऊपर भी चलता रहता है, ऐसे भी चलता रहता है, ऊपर भी चलता रहता है, मतलब ऊपर भी चलता जाएगा, ऐसे भी चलता जाएगा, तो ये वाला जो है आपको ये पाथ मिलेगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। अब आपको ये तो पता है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो उसका पाथ पैराबोला होगा। लेकिन पहले ही मैंने बताया था कि फिजिक्स इज थॉट, फिजिक्स इज रिटन एंड फिजिक्स इज स्पोकन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो हमको उसको थिंक भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में करना है, उसको राइटिंग भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में करना है, और उसको जो है हम लोगों को सोचना भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लिखना भी, और जो है उसको बोलना भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही है। तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा मैथमेटिकली कि प्रूव दैट दिस पाथ इज पैराबोला इन नेचर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल सेक्शन में। अगर आप देखने जाओगे तो अगर ये आपके पास लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा mx प्लस सी। दिस इज अ सिंपल लाइन, है ना, तो उसका इक्वेशन होगा mx प्लस सी। अगर आपके पास जो है सर्कल है तो उसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर कहीं पर भी आपने ये इक्वेशन देखा तो इसका सिंपल मतलब हो जाता है सर्कल। अगर आपने ये इक्वेशन देखा, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला इक्वेशन देखा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास इलिप्स, है ना। दिस इज गोइंग टू बी योर इलिप्स, है ना, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा इलिप्स। अब हम लोग जो है अगर ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा, है ना, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज पैराबोला। तो ये इक्वेशन बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिंपल मीनिंग जो है आपका ये हो जाएगा कि आपके पास x स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म होना चाहिए, और कोई कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, मतलब ये वाला आपके पास जीरो भी हो सकता है। अब ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मैं क्या करूं, तो यहां पर a को अगर मैं माइनस कर दूं ना, इफ आई टेक दिस a इज माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये इक्वेशन में ले लूं तो इसका जो है आपको ग्राफ मिलेगा ऐसे, इसका ग्राफ मिलेगा ऐसे। मतलब अगर हम लोगों ने ये इक्वेशन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रूव कर दिया तो मैथमेटिकली भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि द पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पैराबोलिक इन नेचर, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास पैराबोला, ये पैराबोला जो है आपके पास ax स्क्वायर वाला हो गया, और ये पैराबोला आपके पास माइनस ax स्क्वायर वाला हो गया। अब हम लोग जो है ये वाला इक्वेशन, ऐसा कुछ इक्वेशन हम लोग ट्राई करेंगे इसके लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसका नाम है डेस्मोस, है ना। ये एप्लीकेशन है डेस्मोस। अगर इसको आप डाउनलोड करोगे तो उसमें इक्वेशंस आप रखोगे ना, तो वो इक्वेशंस के ग्राफ बताता है। जैसे आपने यहाँ पर y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 आपने रखा ना उसमें इक्वेशन इस एप्लीकेशन में, तो उसका ग्राफ आपको बता देगा, है ना। या तो आपने 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 रखा ना, तो उसका ये ग्राफ आपको बता देगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन, ये ग्राफ आपको बता देगा। तो अगर आप यहाँ पर माइनस 5x रखोगे ना, तो ये ग्राफ आपके पास, मतलब ये वाला 5x स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने माइनस रख दिया ना तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। वो आप डेस्मोस में भी देख सकते हो, या तो फिर
आप खुद भी ट्राई कर सकते हो x और y, x के वैल्यूज लेके और y के वैल्यूज लेके आप यहाँ पर a की जगह पे 5 रख दो, b की जगह पे 7 रख दो, ऐसा कुछ भी वैल्यू लेके अगर आप ग्राफ करेंगे ना तो ये आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सबसे पहले उसका एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग जो है पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज लाइक दिस, दैट प्रूव, आपको ये ऐसे पूछेंगे, प्रूव दैट द पाथ of projectile, the path of projectile in the projectile motion, in the projectile motion is parabola. देखिए, prove that the path of projectile in projectile motion is parabola. ये वाला आपको प्रूव करने के लिए वो लोग पूछेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब आपको जो जैसा लेना हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी u लेनी हो, v नॉट लेना हो, आपको जो लेना हो वो आपकी मर्जी। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सपोज प्रोजेक्टाइल is performing, suppose a projectile is performing the projectile motion with initial velocity u, है ना। हम लोगों ने इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, किसी को v नॉट लेना हो तो भी चल जाएगा, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन सपोज वी टेक इट एज u, है ना। तो हम लोग उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज सपोज थीटा, हम लोग उसको क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। तो देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर, ये सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर हम लोगों ने ओरिजिन पे रखा है और उसको ये डायरेक्शन में हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, है ना, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करेगा, दिस ऑब्जेक्ट विल मूव लाइक दिस, है ना, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये पता है हमको, लेकिन हमको प्रूव करना है कि ये ऐसे पाथ पर ही मोशन करेगा, है ना। तो हमको ये इक्वेशन, सपोज दिस इज योर y एंड दिस इज गोइंग टू बी योर x, है ना। अब उसका जो है अगर इनिशियल वेलोसिटी के अगर आप दो कंपोनेंट गिराते हो, है ना, तो दिस विल बी योर x कंपोनेंट, दिस इज गोइंग टू बी योर इनिशियल कंपोनेंट ऑफ x, दैट इज u नॉट x, या तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इसको कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी योर ux, है ना, और ये वाला उसका कंपोनेंट मिलेगा आपके पास u, है ना, u इज द इनिशियल कंपोनेंट। तो हम लोग उसको कहेंगे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर कि सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज परफॉर्मिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो हम लोग उसका इनिशियल वेलोसिटी के दो हम लोग रिजोल्यूशन लेंगे, ux क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ux विल बी इक्वल टू u cos थीटा। समझ में आया? ये वाला क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा y is equal to, we can say, u sin theta. So what did we do here? We simply resolved this given initial velocity into x and y component, है ना। तो ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta, है ना। Now the projectile motion is nothing but it is the combination of two motion, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, the projectile motion is the combination of two motions. One is motion with uniform velocity, आप लिखोगे motion with uniform velocity in x direction, and motion with uniform acceleration in y direction. Why motion with uniform acceleration in y direction? Because in y direction the
ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, उसको वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको नड़ेगा ही नड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जो है एयर का रेजिस्टेंस उसको निग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो ये वाला आप नोट बनाइए इसकी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, आफ्टर सर्टेन टाइम टी, है ना, सर्टेन टाइम टी, हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, आफ्टर सर्टेन टाइम टी, सपोज द वेलोसिटी इज v, है ना। तो सपोज द वेलोसिटी ऑफ, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज v, प्रोजेक्टाइल इज सपोज v, है ना। तो यहाँ पर v का भी जो है t टाइम के इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v है। तो v इज इक्वल, ये देखिए उसका x कंपोनेंट आपको गिरेगा, सो v बार, या तो हम लोग उसको ऐसे भी लिखेंगे v बार इज इक्वल टू vx बार प्लस vy बार, मतलब ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आप यहाँ पर गिरा रहे हैं। सबसे पहला ये vx हो गया और ये वाला vy हो गया। इनिशियल का u हम लोगों ने फाइनल जो है t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने v ले ली। तो नाउ योर vx, है ना, that is vx velocity in x direction is equal to, आपके पास देखिए, आप अगर देखोगे ना तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ना उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं चेंज होती है। तो t टाइम के बाद भी उसकी वेलोसिटी वैसे की वैसी ही रहेगी और उसको हम लोग कहेंगे u cos थीटा, है ना। लेकिन vy अब आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास uy प्लस मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस a इंटू टी। कहाँ से लाई ये इक्वेशन? दिस इक्वेशन हैज कम फ्रॉम दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना वो नहीं चेंज हो रही, चेंज कौन सी वेलोसिटी हो रही है? y डायरेक्शन में, पहले कितनी थी अब छोटी हो गई, है ना। तो ये वाला हो गया vy इज इक्वल टू, आप uy अगर आप देखोगे तो वहां पर आपने लिखा होगा u sin थीटा, है ना। तो ये वाला हो गया u sin थीटा प्लस एक ही जगह पे आप माइनस g रख देते हो क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर t। सो आफ्टर सर्टेन टाइम द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, वी कैन से u sin थीटा माइनस gt। अब आप देखिए ये वेलोसिटी जो है आफ्टर टाइम पीरियड t, है ना। तो टाइम पीरियड t जो है उसके बाद जो है कितने भी टाइम के बाद आप x डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखोगे ना तो वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि y डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, उसको फोर्स लग रहा है, सॉरी x डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, x डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, उसको फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा और एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और ये वाला वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। तो आप इतनी नोट बनाइए। Now, if you take the distance traveled in x direction or if you calculate the distance traveled in x direction and y direction separately, तो हम लोग x direction की बात करेंगे। So, in time interval t, suppose the distance traveled in x direction is x, है ना। तो हम लोग इसके लिखेंगे कि in time interval t, if the distance traveled in x direction, suppose आप उसको x लिखेंगे, इस x, है ना। तो x डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस ट्रैवल x होगा, तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन है ux is equal to distance travel in x direction upon time taken, है ना। तो आफ्टर टाइम इंटरवल t उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल d नहीं लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने x लिया है। तो ux इज इक्वल टू, वी कैन से u cos थीटा, आपने देखा होगा पहले। तो ux उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है,
is equal to, we can say, x upon t. So we can say x is equal to u cos theta into, we can say, t. Let us say this is our equation number 1, है ना, ये वाला हमारे पास equation number 1 है. Now in time interval, if the distance traveled in x direction is x, and if the distance traveled in y direction is suppose y, है ना, तो distance traveled in y direction is equal to y. So हम लोग क्या करेंगे उसको, vy is equal to y upon, we can say, t, है ना, vy is equal to y upon t. अब vy तो हमारे पास क्या था, तो vy is equal to, ये क्या था हमारे पास, तो vy cos, we can say, u sin theta, ये वाला था हमारे पास u sin theta minus t, है ना, ये वाला हमारे पास था vy is equal to u sin theta minus t. चलिए हम लोग एक काम करते हैं, vy is equal to u sin theta upon minus t, ये वाला हमारे पास आफ्टर टाइम इंटरवल t. ओके, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं इसके अंदर, बिकॉज चलिए ये वाला आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि in y direction the motion is uniformly accelerated, तो y is equal to, we can say, u/t plus 1/2 ay into t square. ये कहाँ से लाए, d is equal to ut plus 1/2 at square, ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया. y direction is equal to u/t plus 1/2 a/t square. तो y is equal to, अगर आप देखोगे यहाँ पर u/t, है ना, तो uy आपके पास था u sin theta, uy was u sin theta into, we can say, t plus 1/2. अब आप देखोगे यहाँ पर एक ay की जगह पे y डायरेक्शन में उसको इक्वेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है उसको माइनस dt स्क्वायर. सो डिस्टेंस ट्रैवल इन y डायरेक्शन कम्स आउट टू बी, we can say, u sin theta into t minus 1/2 gt स्क्वायर. क्या हो गया, माइनस 1/2 gt स्क्वायर. देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, अब y डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस ट्रैवल इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनटू t प्लस 1/2 at स्क्वायर. अब ये एक्सेलरेशन उसको y डायरेक्शन में लग रहा है, उस वजह से हम लोग यहाँ पर ay लेंगे, तो ये वाला हो गया y इज इक्वल टू u sin theta t प्लस 1/2 माइनस dt स्क्वायर. तो अगर हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे, y इज इक्वल टू, वी कैन से, u sin थीटा, और जहां पर मुझे t दिखाई देगा ना, वहां पर मैं लिख दूंगा x अपॉन u cos थीटा. तो ये वाला हो जाएगा आपके पास, जहां पर मुझे t दिखाई देगा, कि यहां से आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला, ये cos थीटा, तो x अपॉन u cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू t, है ना. तो जहां पर मुझे t दिखाई दिया, वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, x अपॉन u cos थीटा. अब यहाँ पर 1/2 g, और जहां पर मुझे t दिखाई दिया, वहां पर मैं लिख दूंगा x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, है ना. तो ये वाला हो गया हमारे पास. अगर आप देखोगे आगे, तो y इज इक्वल टू दिस, u एंड u विल गेट कैंसिल, ये u और ये u कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर रहा आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू x, है ना, ये u और ये u कैंसिल हो गया. तो ये वाला sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू x माइनस 1/2 g, और ये वाला आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस g बाय 2u स्क्वायर, g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू, वी कैन से, x स्क्वायर. ये वाला आ गया आपके पास. नाउ कैन यू पुट दिस इक्वेशन लाइक दिस, y इज इक्वल टू माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर, इसको पहले रख दिया, प्लस वी कैन से tan थीटा इंटू x, है ना. तो ये वाला इक्वेशन आ गया हमारे पास ट्रेजेक्टरी का. नाउ दिस इक्वेशन कैन इजीली बी कंपेयर्ड, दैट इज, नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड, दैट इज, नाउ y इज इक्वल टू माइनस, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए इतना लिखिए, और उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ. इतना आप नोट बनाएंगे.
चलिए, तो वो इक्वेशन क्या था यहां पर जो मैंने लिखा था, दैट वाज -g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan थीटा इंटू एक्स। दिस इक्वेशन वाज दैट। अब आप देखिए यहाँ पर g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपने जो दे दी वो कांस्टेंट ही थी, मतलब आपने 5 या 6 जो आपने रखा था, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी थीटा ये भी कांस्टेंट था, तो ये पूरा मिला के आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। सो दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ, दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ, ये वाला आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये पूरा जो है ना माइनस के सिवाय आपको जो दिख रहा है उसको आप लोग a के, ये वाला g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और आगे जो है माइनस का साइन, और यहाँ पर x स्क्वायर। अब tan थीटा को आप b गिन लो, तो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विथ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx, है ना। ये वाला इक्वेशन क्या कर दिया आपने, g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आपने a लिख दिया, और ये x स्क्वायर, और ये वाला आपके पास bx। अब ये इक्वेशन क्या आपको बताता है, दैट इज दिस इक्वेशन, ये वाला हो गया आपके पास, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, path of the projectile is parabolic in nature, या तो हम लोग इसको लिखेंगे it is parabola, है ना। Hence we have proved that the path of the projectile is parabola। तो हम लोगों ने इसकी नोट बनाई है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया, तो हम लोग जो इसकी नोट बनाई है, पोस्ट करके वीडियो पोस्ट करके इसकी नोट बनाई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए, तो इनिशियली हम लोगों ने इसको इनिशियल वेलोसिटी यू दी, फिर इसके 2 कंपोनेंट गिरा दिए। क्या कौन से गिरा दिए बेटा, बोलिए। पहला वाला गिराया था ux, और दूसरा वाला क्या गिराया था, uy। ux हम लोगों ने क्या लिखा था, u cos थीटा, है ना, और uy क्या लिखा था, बोलिए, uy क्या लिखा था, बोलिए बोलिए, u sin थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सपोज आफ्टर टाइम टी वो पार्टिकल यहाँ पर आ गया, या कोई भी प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आ गया, तब उसकी वेलोसिटी u ना रही, उसकी वेलोसिटी u से बदल के सपोज v होगी, है ना, उसकी वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ v के भी 2 कंपोनेंट गिरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर vy गिरेगा, और यहाँ पर आपके पास v, ये वाला vx गिरेगा, और ये वाला vy गिरेगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि vx जो है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी आपके पास फोर्स ही नहीं है, तो ये वाला आपके पास इक्वेशन वैसे के वैसे रहेगा, मतलब vx जो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है वो पहले जितनी ही रहेगी, ux जितनी ही रहेगी, और वो रहेगी आपके पास u cos, ठीक है ना, u cos थीटा रहेगी। फिर y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा माइनस gt, माइनस gt, तो ये u cos थीटा माइनस gt। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एंगल जो है ना, ये एंगल, ये थीटा, ये बदल जाएगा, लेकिन हमको तो पहले उससे क्या मतलब ये एंगल बदला, हमको तो यहाँ y पे कितनी वेलोसिटी देती है, वो तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास, सॉरी 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 सॉरी, ये वाली हो जाएगी u sin थीटा, सॉरी हाँ, ये वाली हो जाएगी vy इज इक्वल टू uy। पहला आप इसको ऐसे देखोगे, ये वाला हो जाएगा uy प्लस 80, तो ये वाला हो जाएगा vy इज इक्वल टू uy। uy का क्या मतलब हुआ, u sin थीटा, और a का क्या मतलब हुआ, माइनस gt, है ना। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी वैसे। अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना है ना, वो शायद आपको यहाँ इतना ना भी मिले, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा वो पहले जितना ना भी हो, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमारे को ये दूसरा इक्वेशन मिला। फिर हम लोगों ने क्या उसको पूछा, बताइए बेटा, ये वाला हम लोगों ने उसको क्या पूछा, हम लोगों ने उसके बाद ये कहा कि भाई सपोज t टाइम में अगर x डायरेक्शन में x जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा u इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। अब ये इक्वेशन आप क्यों ले सकते हो, ये इक्वेशन इसीलिए ले सकते हो बिकॉज x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। तो वेलोसिटी आपके पास x डायरेक्शन में ux इज इक्वल टू x बाय t, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा u cos थीटा इज इक्वल टू वी कैन से x बाय t। तो यहाँ पर t का वैल्यू मिलेगा x अपॉन u cos थीटा। हम लोगों ने इसको दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में u को इधर लेके गए, तो t इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ऐसा बताया कि y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी
तो वाई डायरेक्शन में टाइम में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वी कैन से यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस 1/2 ay इनटू वी कैन से t स्क्वायर, है ना। अब जहाँ पर uy अगर आप देखोगे y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सही है, uy t इनटू 1/2 at स्क्वायर, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा u sin थीटा। अब जहाँ पर t दिखाई दे रहा वहाँ पर आप x अपॉन cos थीटा रख दो यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर माइनस जी, और यहाँ पर x अपॉन cos थीटा का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, आपने रख दिया तो दिस u एंड u विल गेट कैंसल, तो ये वाला हो जाएगा x tan थीटा माइनस ये वाला हो जाएगा 1/2 g x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी आपके पास u cos थीटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x अपॉन u cos थीटा, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, तो ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको अगर आपने a कंसीडर कर लिया तो ये वाला हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और इसको आपने b कंसीडर कर लिया तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल जो है उसका मोशन जो है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं वापस जूम लेक्चर जो आपके ले रहा हूँ उसमें वापस ये इक्वेशन डिराइव करके मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो जूम लेक्चर में हम लोग वापस इसको देखेंगे। अब आप देखिए कितनी और चीज़ें भी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसको हमको उसके इक्वेशंस डिराइव करने हैं, और वो इक्वेशंस हमारे पास ये हैं। सबसे पहले तो जो है ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कैसे मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा तो दिस इज गोइंग टू बी हिज मैक्सिमम हाइट, है ना। ये वाली मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ना तो उसको कहेंगे टीएम। कहाँ से? यहाँ से ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा, इसको हम लोग कहेंगे टीएम। व्हाट इज टीएम? टीएम इज नथिंग बट इट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये वाला हमारे पास टीएम हो जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर मतलब यहाँ से लेके कि यहाँ तक आएगा, तब जो टाइम लगेगा यहाँ से लेके कि यहाँ तक उसको हम लोग कहेंगे टीएफ। टीएफ इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोगों को यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोगों को ढूंढना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम टीएम जितना होगा ना उससे डबल ये टीएफ होगा। मतलब यहाँ पर उसको 2 सेकंड लगते ऊपर जाने के लिए, तो 2 सेकंड नीचे आने के लिए भी लगेंगे। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट अगर ये 2 सेकंड है तो टीएफ आपके पास 4 सेकंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने कौन से फिजिकल क्वांटिटीज देखी? देखिए पहले तो मैक्सिमम हाइट टीएफ का मतलब क्या हो गया? जितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट एयर में रहा, हवा में रहा, एयर में रहा, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग कहते हैं रेंज। ये क्या हो गया हमारे पास? रेंज। तो हम लोगों के पास दूसरे 4 इक्वेशन और है। पहला इक्वेशन जो है हमारे पास h का होगा, या पहला इक्वेशन हम लोग tm का ढूंढेंगे, फिर उसके बाद tf, फिर उसके बाद h, और उसके बाद जो है हम लोग r भी ढूंढ लेंगे, है ना। तो हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा होगा आपके पास कि फाइंड और डिराइव द इक्वेशंस, derive the equations for Tm, H, R and Tf। आपको पता चल गया Tm का क्या मतलब हुआ? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, H मैक्सिमम हाइट, R रेंज एंड Tf इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो अगर हम लोग जो है सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पहले we will derive this equation time to reach maximum height, time to reach maximum height। अब इसको हम लोग कहेंगे Tm। ये इक्वेशन कैसे डिराइव होगा? तो चलिए बहुत सिंपल वे में हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि सपोज यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया,
है ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसको टाइम लगा टी एम, है ना, तो टाइम लगा आपके पास टी एम। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुंचने में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे अब नीचे आने की शुरुआत होगी तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 0। सो एट मैक्सिमम हाइट हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट योर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। लेकिन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कैन बी रिटन हियर इज uy प्लस at, ये वाला होगा हमारे पास uy प्लस at इज इक्वल टू 0। अब कहां से लाई ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज फ्रॉम दिस v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। अब हम लोग यहाँ पर uy जो u sin थीटा लिखेंगे और t की जगह पर tm लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, tm। तो यहाँ पर u sin थीटा प्लस a की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस g इंटू वी कैन से tm, यहाँ पर tm इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये वाला हो गया आपके पास u sin थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इट इज इक्वल टू gtm। सो tm इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ये वाला आपका इक्वेशन हो गया इसमें टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो क्या वाला होगा, tm इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। बोलिए वापस, tm इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, u sin थीटा अपॉन g। वापस बोलिए, tm इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। वापस बोलिए, tm इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। तो ये वाला आपके पास हो गया टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग ये भी ढूंढ लेते हैं, देखिए इसके बाद tf ढूंढना जो है हमारे पास बहुत आसान होगा, इससे हम लोग डबल कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये tm जितना होगा ना इससे डबल आपके पास tf होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोग दूसरा इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये वाला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी हम लोग ढूंढ लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू tf, tf इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, इसको हम लोग लिखेंगे 2tm। चलिए स्मॉल t लिखे, कैपिटल t लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tf इज इक्वल टू 2 इंटू u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g, है ना। तो ये वाला tf इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। वो कितना था tm, u sin थीटा अपॉन g, और tf कितना हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा अपॉन g। कोई बोलेगा कि ये तो आपने तुक्का लगा दिया, ये कोई प्रूफ नहीं है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पर जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ पर भी लगेगा, प्रूव करके दिखाओ। तो चलिए हम लोग किसी और मेथड से भी ये प्रूव कर सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि tf इज इक्वल टू 2tm लगते तो भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन किसी और मेथड से भी हम लोग जो है इसको प्रूव करेंगे, है ना। अब सपोज यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक गया, इसको टाइम लगा tf, है ना, इसको टाइम लगा tf। अब आपको अगर ये नहीं मानना, अगर आप ये लोग नहीं मानते कि tm और tf में ये रिलेशन है कि tf इज इक्वल टू 2tm, तो मैं दूसरे तरीके से उसको प्रूव करूंगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया तो उसने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पर था और यहाँ पर पहुंच गया, मतलब y डायरेक्शन में 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इट इज गोइंग टू बी ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हम लोग y डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे uy लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी मुझे ay लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर टाइम कितना लिखना पड़ेगा tf, और यहाँ पर भी टाइम कितना लिखना पड़ेगा tf। अब y डायरेक्शन में ये वाला 0 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो y इज डिस्प्लेसमेंट और uy कितना था हमारे पास, u sin इनटू वी कैन सेट tf। अब ये प्लस 1/2 a कितना लिखेंगे हम लोग, माइनस g, और यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे tf स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हो गया 0 इज इक्वल टू, अगर हम लोग tf को कॉमन निकालें, है ना, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास u sin थीटा माइनस gtf/2, ये वाला हो गया आपके पास gtf/2। अब इसको इधर लेके चले जाए तो 0 डिवाइडेड बाय tf इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास u sin थीटा माइनस gtf/2, है ना। ये f आपका सब्सक्रिप्ट है ना, gtf/2, f आपको यहाँ पर लिखना है छोटा सा, ठीक है ना। अब इसको इधर लेके चलाइए तो gtf/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, u sin थीटा। अब इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो tf इज इक्वल टू हाउ मच इट इज गोइंग टू बी
2u sin थीटा है ना, 2 इधर आ जाएगा, g इधर आ जाएगा, तो ये वाला आपके पास इक्वेशन आ गया। दिस इज द अनदर मेथड बाय विच यू कैन इजीली प्रूव दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, और u sin थीटा जो tm था ना उससे डबल हो गया है ना, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग को कौन सा टाइम लेना पड़ेगा, ये पूरा ही लेना पड़ेगा, +1/2 a/g/t(f²) है ना। तो ये वाला हम लोगों ने ay की जगह पे -g और यहाँ पर tf कॉमन निकाला, tf को इधर लेके गए, ये वाला 0 हो गया, तो ये वाला हमारे पास tf कम्स आउट टू बी वी कैन से 2u sin थीटा अपॉन g है ना। अब हम लोग जो है दूसरी बात करेंगे, वो दूसरी बात ऐसे करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट h है ना। दूसरा इक्वेशन हम लोग ऐसे डिराइव करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। कौन सा इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, ये वाला, सॉरी हम लोग टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हो गया हमारे पास। अब ये वाला इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट है ना। तो ये वाला इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट अगर आप देखोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पर गया, तो उसने टाइम कितना ले लिया, टाइम tm ले लिया, और उसने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y इज इक्वल टू h है ना। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट लेते हैं, तो हम लोग ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू वी कैन से u y t +1/2 ay इंटू t²। अब यहाँ पर हम लोग tm लिखेंगे। अब y इज इक्वल टू आपके पास हो गया h, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, और tm जहाँ पर मुझे tm दिखाई दिया ना, वहाँ पर मैं वही लिखूंगा कैसे, u sin थीटा अपॉन g है ना। मेरे पास इक्वेशन था tm का u sin थीटा अपॉन g प्लस 1/2 एक ही जगह पे -g, एक ही जगह पे -g, और tm की जगह पे क्या हो गया, u sin थीटा अपॉन g का स्क्वायर। क्या हो गया, 1/u sin थीटा अपॉन g का स्क्वायर, t की जगह पे हम लोग tm की जगह पे वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दिस h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस 1/2g, ये प्लस इंटू माइनस g हो गया, और ये वाला हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, ये वाला हो गया g स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g है ना, माइनस ये g और g कैंसिल हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। एक एक g कैंसिल हो गया ना, 1g विल गेट कैंसिल, तो ये वाला हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h इज इक्वल टू, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या कर दिया मैंने, 2/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस यहाँ पर मैं लिखूंगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन वी कैन से 2g। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करिए, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपके पास हो जाएगा। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2g दोनों के डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको याद रखना है, क्या है, u स्क्वायर। देखिए 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर गया, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सो h कम्स आउट टू बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। ये वाला आपके पास, तो हम लोगों ने 3 इक्वेशन, पहले क्या था tm, बोलिए tm क्या था, u sin थीटा अपॉन g, दूसरा क्या था tf क्या था 2u sin थीटा अपॉन g। अब h कितना आ रहा है, u स्क्वायर, वो जो u था ना उसका स्क्वायर करता, u स्क्वायर tm में, और साइन भी था तो साइन का भी रख दो sin स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2g, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वाला आपके पास जो है h का इक्वेशन आ गया। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल उसकी हम लोग बात करेंगे, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर हम लोगों को h डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखिए मैक्सिमम हाइट में अब हम लोग बात करेंगे रेंज की, है ना। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये वाला हो जाएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग कैसे ढूंढेंगे,
तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का पहला मतलब मैं समझा दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना x डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग r, यहाँ से लेके कि यहाँ x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस, उसको हम लोग रेंज कहेंगे, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे कि x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, अगर उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है r जी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो टाइम कितना लेगा, df कितना लेगा ना, क्योंकि ये पूरा एयर में लेता है, और x डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया r, और उसमें टाइम कितना लगा tf, है ना। तो रेंज इज इक्वल टू वी कैन से ux इनटू tf, हो गया ux इनटू tf। सो रेंज इज इक्वल टू ux, तो हमारे पास x डायरेक्शन में तो कभी भी वेलोसिटी नहीं बदलती, दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u sin थीटा अपॉन g, कितना हो जाएगा बेटा, 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये वाला r कितना हो जाएगा, u इंटू यू विल बी इक्वल टू u स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, है ना। ये वाला हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब मैथमेटिकल टूल्स याद करिए, मैथमेटिकल टूल्स याद करिए, 2 sin थीटा cos थीटा क्या था वो, बोलिए क्या था वो, 2 sin थीटा cos थीटा, दैट वाज sin 2 थीटा, याद है, 2 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा, या तो हम लोग ऐसे लिखते थे sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, याद है ये वाला इक्वेशन, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया था। तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये वाला क्या हो गया आपके पास r का इक्वेशन। वापस बोलिए, tm का क्या फॉर्मूला था, u sin थीटा अपॉन g, ये याद रखना है आपको। tf का क्या था, 2u sin थीटा अपॉन g। फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट का क्या था, h, क्या था हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा है, और बेटा साइन स्क्वायर नहीं है, ये वाला है साइन 2 थीटा अपॉन g। देखिए दोनों में फर्क देखिए, है ना। तो ये वाला इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, है ना। तो ये वाला हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग आज।